गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजनीश ओझा आपका स्वागत करता हूं हमारे स्मार्ट लर्निंग ऐप वेदवारा पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th रिवीजन सीरीज में साइंस फिजिक्स में एक नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसान पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो थियोरेटिकल होंगे, कुछ लॉज पढ़ने हैं, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह या डायनेमो का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर मूव करता है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई कंडक्टर मूव करता है तो कैसे उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कैसे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। आगे चल के आपके फर्दर क्लासेस में ये दोनों चैप्टर्स का यूनिफिकेशन हो जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मजा आएगा आपको और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेट्स क्या होते हैं, आपने बचपन से ही मैग्नेट्स देखा होगा। मैग्नेट्स से हम बचपन में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मैग्नेट्स से खेलना। कैसे दो मैग्नेट्स पास ले जाएं तो कभी अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं मैग्नेट के डेफिनेशन से। An object that attracts or repels other magnetic materials. Attracts or repels other magnetic materials such as iron, cobalt और निकल। ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि आप जब एक बार मैग्नेट को, है ना, ले करके जाते हैं। ये काफ़ी तरह के मैग्नेट्स के शेप हैं। ये है हमारा बार मैग्नेट, है ना। तो जब आप एक बार मैग्नेट को लेके जाते हैं छोटे छोटे आयरन नेल्स के पास, तो बार मैग्नेट क्या करता है, आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो मैग्नेट वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे कि आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को या दूसरे मैग्नेट को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है, या तो वो उसको अपनी ओर खींचेगा या फिर धक्का देगा, है ना। मैग्नेट्स कई सारे शेप्स में आते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल एंड हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट्स क्या होता है आप समझ गए। ये वो सब्सटेंस है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज की, है ना। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। एक्चुअली क्या है, अगर हम एक मैग्नेट को देखें तो वो कई सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स से मिलके बना होता है। कई सारे ऐसे मैग्नेटिक डोमेन्स, आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिनका अपना एक डायरेक्शन होता है ना। ये सारे अलाइंड होते हैं एक दूसरे से और इस तरह से मैग्नेट जो है उसमें दो पोल्स बनते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है या मैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। ऐसे दो पॉइंट्स किसी भी मैग्नेट में ढूंढे जा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो कि किसी भी मैग्नेट में ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढे जा सकते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, या फिर आप एक ऐसे समझो कि एक अगर मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, लटका के ऐसे धागे से एक बार मैग्नेट को हम बांध के छोड़ दें और फिर उसको ऐसे घुमा दें, चाहे आप जितनी बार घुमाएं, लास्टली जब वो मैग्नेट रेस्ट में आएगा तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जो हिस्सा उसका नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो है नॉर्थ पोल और जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो है साउथ पोल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों लाई करता है ना, में ही क्यों पॉइंट करता है। तो इसका आंसर ये होगा कि हमारी अर्थ भी एक बड़ी मैग्नेट है
अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेट। अब आप पूछेंगे सर अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है? क्योंकि अर्थ का कोर आपको पता होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल से बना है, ठीक है, आयरन से बना है, नी फे है ना, निकल और आयरन, इन दो सब्सटेंसेस से मिलकर हमारा कोर बना है। तो जब अर्थ का कोर भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बना है तो अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और वो अर्थ जो है वो अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट पे या सस्पेंडेड मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, तो बार मैग्नेट अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेता है कि वो मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, और इसकी वजह से वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। सिंपल है, इसको हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट भी बोलते हैं, है ना। और जो मैग्नेट का हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो हुआ नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो हुआ साउथ पोल, ठीक है। सिमिलर पोल्स रिपेल व्हाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, है ना। हालांकि ये तो आप बचपन के क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर हम एक नॉर्थ पोल को दूसरे नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे तो सिंपली वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे कि ये हो गया हमारा मैग्नेट और इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा मैग्नेट दूसरा नॉर्थ पोल, दोनों को अगर पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक साउथ पोल को हम किसी नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो सिंपली दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डी सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, डी सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, है ना। अपोजिट पोल्स, सॉरी सिमिलर पोल्स, हाँ सही तो लिखा हमने, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। एक जैसे जो पोल्स होते हैं नॉर्थ नॉर्थ, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। और जो अपोजिट पोल्स हैं नॉर्थ साउथ, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल, ये पीछे क्लासेस में पढ़ी हुई बातें हैं जो आप समझते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है स्टूडेंट्स, जब आप आगे के क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये सारे फोर्सेस जो हैं ये 2 स्टेप में अप्लाई होते हैं। 2 स्टेप में कैसे अप्लाई होते हैं, पहले एक मैग्नेट जो है वो अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है। एक मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है। और जब दूसरा मैग्नेट या दूसरा नॉर्थ पोल, हालांकि डिवाइडेड नॉर्थ पोल या डिवाइडेड साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग पॉसिबल हैं, वैसे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को अलग करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक नॉर्थ पोल फील्ड क्रिएट करता है, हम ये बोलेंगे एक मैग्नेट फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि पोल्स हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं। तो एक मैग्नेट अपने चारों ओर क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में अगर दूसरा मैग्नेट आता है तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन या स्पेस जहां मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये एक्सपीरियंस कौन करेगा, अदर मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट, ठीक है। तो एक मैग्नेट के चारों ओर का वो रीजन या फील्ड जिसमें दूसरे मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हर मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, बेसिकली देखो मैग्नेटिक फील्ड्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। नेचर में फील्ड एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट करता, या नेचर में लाइन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की तरह। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, हमने ग्लोब पे हाइपोथेटिकली ड्रॉ किया है, एक्चुअली अर्थ पे इक्वेटर थोड़ी है, नहीं है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमने अपने समझने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स को बेटर वे में समझने के लिए ये सारी चीज़ें हमने खुद बनाई, ठीक है। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को और उसके बिहेवियर को अच्छे से समझ सके, ठीक है। सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
इसका डेफिनेशन क्या होगा, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन एन मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिनरी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ किए जाते हैं, इनसे क्या मिलता है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स का क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं, अगर ये हमारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे हम जो टैंजेंट खींचेंगे, टैंजेंट समझते हैं ना, जो इस पॉइंट पे टच करके निकले, है ना, हम जो टैंजेंट खींचेंगे ये टैंजेंट ही डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स का। एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय द टैंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, ठीक है, द टैंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पूछ ले तो आप यहाँ टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे, अगर इस पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पूछ ले तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे। एक बार फिर से, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो रीजन, वो स्पेस, वो एरिया जिसमें किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ये जो हैं हाइपोथेटिकल लाइंस हैं जो ड्रॉ की जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये क्या देती हैं, ये क्या दिखाती हैं, तो ये दिखाती हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। कैसे दिखाती हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ कर दें एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इफ वी ड्रॉ द टैंजेंट, दैट टैंजेंट विल बी द फोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। या फिर ऐसे आप समझें कि अगर आप एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को इस पॉइंट पे रख दें, हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि अभी तक डिवाइडेड नॉर्थ पोल नहीं मिला है, तो एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल आप अगर इस पॉइंट पे रख दें तो वो जिस रास्ते को फॉलो करेगा वही रास्ता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। काफ़ी सारे तरीके हैं इसको समझने के, आप जैसे समझें, या तो आप ऐसे समझें कि किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है, या आप ऐसे समझें कि अगर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को रख दिया जाए तो वो उसी रास्ते पे चलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने समझ ली। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट में या प्रैक्टिकल के एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हम आयरन फिलिंग लेते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, टेबल पे बहुत सारी आयरन फिलिंग लेते हैं, है ना। आयरन फिलिंग मतलब समझते हैं, लोहे का बुरादा, और हम एक बार मैग्नेट को रख देते हैं और फिर हम धीरे धीरे टेबल को थपथपाते हैं हाथ से, है ना। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग है वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाता है। वो पैटर्न क्या होता है, वही पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। या फिर आप कंपास के हेल्प से, है ना, कंपास के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे एक बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे आकर के मिल जाती हैं, ऐसे ओरिजिनेट एट द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ आके मिल जाएंगी, साउथ पोल पे आके मिल जाएंगी। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के बाहर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर का डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ मूव करती हैं, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ये है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक बार मैग्नेट के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे आप जानना चाहें कि सर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपली आप इस पॉइंट पे क्या करें, टैंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है। सिंपल, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अब जरा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
दे ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ पोल पे ओरिजिनेट होंगी, साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी, लेकिन इनसाइड मैग्नेट ये ओरिजिनेट होंगी साउथ पोल पे और जाके खत्म हो जाएंगी कहाँ, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, दैट इज वाई दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ चुका है कि बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका हम लोग कारण देख लेते हैं। मान लेते हैं ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी, हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, एट दिस पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ तो आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक इस वाले लाइन पे और एक इस वाले लाइन पे। क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो दो टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे, है ना। और अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के दो अलग अलग डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। क्या ये कभी हो सकता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स दो अलग अलग डायरेक्शंस में लगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दैट एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट्स इन टू डिस्टिंक्ट डायरेक्शंस। ठीक है, दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, because at the point of intersection there will be two different directions of magnetic force at a single point, which is practically impossible। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कहा कि नॉर्थ पोल, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल अगर हम इस पॉइंट पे रख दें तो वो जिस रास्ते पे मूव करेगा वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर, अगर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ऐसे आ रहा है तो यहाँ आके वो कंफ्यूज हो जाएगा, किधर जाए, इधर जाए या इधर जाए, क्योंकि दो लाइंस मिलेंगी, इसको दो रास्ते मिलेंगे, है ना। तो दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एकदम दिमाग में डाल के रख लेंगे, है ना, कि इंटरसेक्ट नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स का दो डिस्टिंक्ट डायरेक्शन हो जाएगा और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे वो है रिलेटिव क्लोजनेस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां भी पास पास होंगी, बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, है ना, रिलेटिव क्लोजनेस, इस वर्ड को समझेंगे, एक दूसरे के पास पास जहां होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी, है ना, जैसे हम एक बार मैग्नेट के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार मैग्नेट के एग्जाम्पल पे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये हुआ हमारा बार मैग्नेट, फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। बट आप बता सकते हैं देख के ही कि ये जो जगह है, ये जो इलाका है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफ़ी पास है, काफ़ी नज़दीक है, जबकि जैसे जैसे हम इधर के किसी रीजन पे आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, या क्लोजनेस कम होता जा रहा है। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्लोज होंगी वहाँ मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी वहां मैग्नेटिक फोर्स कमजोर होगा। ठीक है, तो ये हमने देखी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि वो एक क्लोज लूप बनाएंगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नॉर्थ पोल पे ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसके पहले हम जरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ लेंगे कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे
अपने अगले क्लास में। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप ढंग से लिखेंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको लिख के और कमेंट सेक्शन में बनाएंगे, है ना। कोई भी चैप्टर जो हमारे चैनल पे आपको बताया जाता है या मैं आपको पढ़ाता हूँ, इन सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे, इन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे हमारे ऐप पे, वेदू ऑरा स्मार्ट लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए और ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, वाई टू magnetic field lines do not intersect each other. Explain with a diagram. एक डायग्राम बनाना है और आपको अच्छे से समझाना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए वेदू ऑरा स्मार्ट लर्निंग ऐप पे।